Good morning, student. Your previous topics of these lessons are although complete. So there are some numerical problems based on these topics. Okay. One thing more means एक सिंगल टॉपिक ऐसा है जो कई बुक्स में दिया हुआ नहीं है, परंतु ये एनसीईआरटी टॉपिक है. इसको मैं तुम्हें ना 2 मिनट में करवा देता हूँ. सर्कुलर मोशन, जैसे कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है सर्कुलर मींस गोला. ये वाला आप धागे से एक पत्थर बांधो और पत्थर को जब घुमाते हैं तो वो धागा जो है जो पकड़े रहते हैं वो जो चारों ओर जो मोशन बनता है वह कैसा होता है? सर्कुलर मोशन. अराउंड ए फिक्स पॉइंट, द मोशन अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. और इस सर्कुलर मोशन में ये जो है सेंटर है और सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है, यहां जो बाहर जो बॉडी मूव कर रही होती है वह कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स. क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये दो डेफिनेशन ध्यान रखना. और इसमें कई बार वेलोसिटी निकालनी पड़ जाती है. तो वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये पूरी डिस्टेंस होती है जो कि 2 पाई r अपॉन में टाइम होती है. क्लियर है? तो आपको निकालनी पड़ जाए सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी निकालनी पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? ये वाला एरिया सर्कल का और डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा. डिस्टेंस अपॉन में टाइम वाला फार्मूला जो होता है वही वाला यूज करना है यहाँ पे. क्लियर है? तो आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं. पहला न्यूमेरिकल है आपका ए बाइसिकल इंक्रीज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 80 km/h टू 54 km/h इन 10 seconds. कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन निकालना है. एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a = v - u / t. तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमारे पास दो वेलोसिटी दे रखी है. साइकिल जो कि 18 km/h की स्पीड से चल रही थी, अचानक अपनी गति बढ़ जाती है, उसकी वेलोसिटी 54 km/h हो जाती है. ओके, तो हमारे पास यहाँ पे दो वेलोसिटी है बेटा. एक ये वेलोसिटी, एक ये वेलोसिटी. तो दो वेलोसिटी है. सिंपल सी बात है, पहले वाली है इनिशियल वेलोसिटी और ये है फाइनल वेलोसिटी. और वेलोसिटी जो होती है आपको पता है सेकंड क्या होता है उसकी? मीटर पर सेकंड. तो हमें ये जो वेलोसिटी है इसको बनाना है मीटर पर सेकंड. तो भैया 18 किलोमीटर है, इसके बना दो मीटर. डिवाइड बाय आर है तो क्या करोगे? 3600. एक घंटे में सेकंड. और ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड. ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई. क्लियर? आप इसकी निकाल लेते हैं हम क्या? फाइनल वेलोसिटी v कितनी है? 54 km/h. सेम कई बुक्स में बेटा क्या होता है 1000 अपॉन में 3600 नहीं होता है, इसकी बजाय 5/18 लिखा होता है. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. एक्चुअली इनका जिनको ना काट के जो लिखते हैं ना आपस में फ्रैक्शन को, वो होता है. तो आप कंफ्यूज मत होना उससे. ये ऐसे लिखा होता है 5/1. और ये आ गया आपका 15 मीटर पर सेकंड. दो आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई. फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था एक्सेलरेशन निकालने का, v - u / t. v हमारा है 15, u हमारा है 5 अपॉन में t हमारा 10 सेकंड है और टाइम हमारा सेकंड में होना चाहिए. ये आ गया 10/10 = 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ध्यान रखना बेटा, ऐसा सेकंड स्क्वायर में होती है. क्लियर है? तो ये आपका एक न्यूमेरिकल था.
न्यूमेरिकल नंबर 2, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए स्टेशन। कंफर्म सी बात है, ट्रेन जो है वो स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, मतलब ट्रेन वहां पे खड़ी थी। खड़ी थी का मतलब रेस्ट पोजीशन पे थी, और जब रेस्ट पोजीशन पे होती है ट्रेन तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है बेटे u इज इक्वल टू 0 विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन मूव्स, वो चलती है किससे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, इक्वल इंटरवल टाइम में, फ्रॉम 2 मिनट्स, ये हमारे पास टाइम दे रखा है। इफ इट कवर्स 600 मीटर, ये हमारे पास डिस्टेंस है, इन दिस पीरियड 600 मीटर डिस्टेंस कवर करती है इस पीरियड में, मान लो वो जब वो कांस्टेंट स्पीड से चलती है, तो फाइंड द एक्सेलरेशन, ए निकालना है। तो बेटा आप लोग देखो, ए निकालने का फार्मूला v माइनस यू बाई टी हुआ था। यहां पर भी आप कह दोगे सर u तो हम ले लेंगे 0 क्योंकि रेस्ट स्टार्ट हुई है, पर इस क्वेश्चन में v नहीं है। क्या दे रखा है, टाइम है और डिस्टेंस है, टाइम और डिस्टेंस दे रखा है, तो जबकि हमारा ये फार्मूला तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा ही नहीं। अब आपको जाना कहां पड़ेगा, अब आपको मोशन की 3 इक्वेशन जो है ना उनके पास जाना पड़ेगा। मोशन की 3 इक्वेशन के बारे में बात करूं तो मैं 3 इक्वेशन पर लिखता हूं, देखो ध्यान से। पहला था ये पहली इक्वेशन थी, इसको बनाया होगा आप लोगों ने, ध्यान होगा 80, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। दूसरी थी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्लियर। और तीसरी थी 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये मोशन की 3 इक्वेशन है। अब उस इक्वेशन को चूज करना है जिसमें इन दो की वैल्यू से ही ना आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए, मतलब ए निकल जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, आप लोगों को पता सोल्व होगा नहीं, क्यों, v और u दोनों चाहिए जो इस क्वेश्चन में नहीं। मान लो a निकालना चाहो तो v और u चाहिए, तो वो तो तुम्हारे पास है नहीं। u तो चलो ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है ना वो क्या हो गई, 0 हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि जो ट्रेन है ना स्टेशन पे खड़ी थी, उसके बाद वो चली गई, इसका मतलब रेस्ट से चली गई, तो u हो गया 0। इस क्वेश्चन में टाइम 2 मिनट है, 2 को हमें बनाना पड़ेगा सेकंड में, 120 सेकंड होगी, ये हो गया तुम्हारा टाइम, और ये हो गया ये। और एक क्वेश्चन देखा है क्या, 600 जो है वो मीटर लगा हुआ है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब यहां ऐसे लिखा जाता है मीटर, जो कि मीटर में ही होना चाहिए। s है, t है, u है, s है, इस क्वेश्चन में t नहीं है, तो मतलब ये वाली भी नहीं लगेगी, ये भी नहीं लगेगी, बचती है ये। s है बिल्कुल, u है, t है, a निकालना है, t दे रखा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड of motion s is equal to ut plus half at स्क्वायर। ए निकालना है क्वेश्चन में, या तो पहले ही इनको दाएं बाएं करके ए का फार्मूला बना लो, या पुट करके फिर आगे सोल्व कर लो, आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। चलो s क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 600, u 0, t 120 प्लस हाफ ए निकालना है, टी प्लस, ये दोनों क्या हो गए, 0 आ गया क्या, और 120 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर लिख लो, या आसान आपके लिए ये भी रहेगा क्योंकि आपको काटना है यहाँ पे। ए इंटू में 60 इंटू में 120, ए निकालना है ना, ये दोनों इसकी क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। यहां से सोल्व कर देता हूं बेटा मैं, अपॉन में आ गया
60 इंटू 120 इज इक्वल टू 1/12। तो 1/12 कितना आएगा, इज इक्वल टू, और 1/12 की बात करें तो मतलब 1 को 0 से डिवाइड करना है, 1 को 12 से, तो जाएगा नहीं, फिर नहीं जाएगा, फिर 100 आएंगे, 8 मीटर पर सेकंड से, ये वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन। क्लियर? ओके, थैंक यू। न्यूमेरिकल आगे मैं तुम्हें और करवाऊंगा, देखना अगले वाले वीडियो।